इमेजिन करो अगर यूएसए और ईरान के बीच की टेंशन और बढ़ जाती है, तो ये सिर्फ दोनों कंट्रीज के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सीरियस चैलेंज बन सकता है। जब तक कुछ इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए जाते, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर वॉर शुरू होता है तो पहली इम्पैक्ट होंगे ऑयल साइट्स पर, जो कि भीड़ भारे हैं मिलिट्री एक्टिविटीज से। इनका में फोकस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर ही रहेगा, जो दुनिया के ऑयल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि दूसरी कंट्रीज का भी सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ तब होगा जब ऑयल प्राइसेस इस कदर बढ़ जाएंगी कि आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स इंक्रीज होंगी, बल्कि डेली नेसेसिटीज की प्राइसेस भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होंगी। लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और ये इकोनॉमिक स्लोडाउन का एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है, जिससे सबको सामना करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कोई इमीडिएट रिलीफ मेजर्स नहीं लेती, तो नॉर्मल जिंदगी पर इसका काफी बुरा असर देखने को मिलेगा। अगर यूएई और ईरान का वॉर शुरू होता है, तो लोगों के लिए सबसे पहला खतरा होगा पेट्रोल और डीजल प्राइसेस का बढ़ना। हर रोज की जरूरत की चीजें जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट और डेली एसेंशियल्स सब महंगे हो जाएंगे। इस बैटलफील्ड के कारण जो एक इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, वो आम आदमी की जिंदगी को काफी मुश्किल बना देगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस सब कुछ एक फाइनेंशियल स्ट्रेन का शिकार होंगे। ये सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, बल्कि सोशल इश्यूज भी क्रिएट करेगा, जिससे लोगों की जिंदगी में और भी चैलेंजेस आएंगे। अगर यूएसए और ईरान के बीच ये वॉर ग्राउंड ब्रेकिंग होता है, तो दुनिया भर की इकोनॉमीज पर इसके रिश्ते से काफी बुरा असर होगा। जो कंट्रीज ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, उनको भी खुद के रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हर जगह इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और लोगों की इकोनॉमिया को सीरियस हिट मिलेगा। इस दौरान डेवलपिंग नेशंस वजह से भी अच्छे दिन खुद को भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो ऑयल रिजर्व्स हैं और ना ही उन्हें फॉरेन रिजर्व्स में सपोर्ट मिलेगा। ये एक लूप बन जाएगा, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसलिए किसी भी समय कंट्रीज को मिलकर एक सोल्यूशन निकलने की ज़रूरत है। अगर वॉर के कारण अगर ऑयल सप्लाई लाइन ब्रेक होती है, तो आम आदमी को सिर्फ पेट्रोल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि एलपीजी गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने से डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, उतना ही सिवियर इकोनॉमिक फॉलआउट देखने को मिल सकता है। उसी वक्त इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स पर भी प्रेशर आएगा, जो उन सेक्टर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। सब कुछ मिलाकर अगर ये सिचुएशन डेवलप होती है, तो बिजनेसेस को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की कमी और जॉब्स की सिक्योरिटी के इशू सब फेस करने पड़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि एक देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, वहाँ भी ड्रास्टिक चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। तो न सिर्फ आम आदमी, बल्कि बिजनेसेस और उनके एम्प्लॉयज़ सबको सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, तो सिर्फ इंडिया को नहीं, बल्कि दुनिया भर के इकोनॉमीज को भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा। हर कंट्री जो ऑयल इंपोर्ट करती है, उसके लिए ये एक नाइटमेयर बन जाएगा। अगर ये वॉर लंबी चलती है, तो दुनिया भर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड रिलेशंस में और भी चैलेंजेस आएंगे। बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों को हाई ऑयल प्राइसेस से इफेक्ट होगा, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी और पीसफुल नेगोशिएशन ही इसके सॉल्यूशन है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच का टेंशन एक ग्लोबल इशू है, जिसका सिर्फ प्रभाव दो देशों तक सीमित नहीं रह सकता। सिर्फ समझने से नहीं, बल्कि एक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ सकें।